चिन्योटी मटन कुन्ना। ये रेसिपी का नाम आपने सुन रखा होगा, लेकिन आज हम चिन्योटी कुन्ना तैयार कर रहे हैं बीफ में। बीफ कुन्ना गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से कटवा गोश्त तैयार होता है, निहारी तैयार होती है, उस तरीके से मिलती जुलती ये रेसिपी है। जब इसका चिन्योटी कुन्ने का नाम आता है, चिन्योटी कुन्ने को जमीन के अंदर गड़ा खोद के उसके अंदर चूल्हा बना के कोयलों के अंदर लकड़ियों के अंदर दबा के पकाया जाता था। और जब हम कुन्ने का नाम लेते हैं, कुन्ने का मतलब होता है मट्टी का बर्तन। ठीक हो गया। तीन चीजों का नाम जहन में आ जाता है जब भी हम बीफ में तैयार कर रहे हैं। ओरिजिनल जो रेसिपी थी इसकी वो हरिपुर हजारा से चली, मटन में तैयार होती थी। लेकिन आज हम आपको मटन कुन्ने की रेसिपी नहीं दे रहे, बीफ कुन्ने की रेसिपी दे रहे हैं। जब भी कुन्ने का नाम आए, कुन्ना वो कहते थे मट्टी के घड़े को, बर्तन को, कढ़ाई को। मट्टी की किसी भी बर्तन में ये तैयार आप इसको कर सकते हैं, इसका फ्लेवर टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जब भी बीफ कुन्ने का नाम आएगा या मटन कुन्ने का नाम आएगा, तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। मट्टी का बर्तन, बड़ी बोटी, काला जीरा, ये इसकी जान है। गल समझ आ रही है? मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी समझा दी, किस स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको बीफ में तैयार किया आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग इसको बीफ में भी टेस्टफुल बना के खा सकें। इसके साथ का मट्टी का एक बर्तन ले लिया, यहां फ्लेम पे चढ़ा देंगे हम इस तरीके से। अब आसानी के लिए हम गैस पे बना रहे हैं। ओरिजिनल ये बनती लकड़ियों पे है। लकड़ियों की आग जला के, गड़े खोद के उसके ऊपर इस तरीके से मटके रख दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको शार्ट अल्फाज में बताऊंगा। घी डालेंगे 100 ग्राम। बाबा जी ऑयल भी पा सकते हैं, ऑयल आप डाल सकते हैं, लेकिन टेस्टफुल जो ओरिजिनल रेसिपी है हरिपुर हजारा की, जो चिन्योट में आके स्टॉप कर गई, वो घी में तैयार होती है मेरे भाइयों। 100 ग्राम घी शामिल करेंगे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये गर्म होता है मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं। इधर आप कैमरे में देखें तो मैंने 2 kg बीफ ले लिया, बड़ी बोटी वाला, इस तरीके से। 100 ग्राम से ज्यादा वजन होना चाहिए। और साथ में मैंने 2 बोटियां ले ली ये पाए की। बाबा जी ये पाए विच कौन तुंद है मेरे भाइयों? जब हरिपुर हजारा वाले मटन कुन्ना तैयार करते थे तो वो जो बकरी के पाए होते थे, पहले उनकी यखनी तैयार की जाती थी। उस यखनी को फिर वो कुन्ने में शामिल किया जाता था और वो मटन को टेंडर करने के लिए जो पाए थे इसकी यखनी को डाला जाता था। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अंदाज को चेंज किया, देसी स्टाइल में लेके आए, अपने स्टाइल में लेके आए। हमने 2 बोटियां पाए की भी साथ शामिल कर देती हैं। ठीक हो गया। इसका टोटल वजन इन पाओं की बोटी के साथ 2.25 किलो बन गया। घी हमारा गर्म हो चुका है। घी गर्म करने के बाद बड़े साइज का एक प्याज इस तरीके से स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे। बाबा जी प्याज को ब्राउन करना है, ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा नरम करना है। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको इस तरीके से हिलाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मिलेंगे। प्याज को हमने हल्का सा नरम किया इस तरीके से, सॉफ्ट जिसे आप लोग कहते हैं। अब इसके अंदर हम खड़े गरम मसाले कुछ शामिल करेंगे। इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 इंच का, इस तरीके से शामिल कर देंगे। 5 से 6 लौंग शामिल कर देंगे और साथ में ये काली मिर्च 20 अदद। ठीक हो गया। साथ इसके अंदर ज़ीरा, इसकी जान काला ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। बाबा जी बस 1 टीस्पून ही डालना है? नहीं मेरे भाई, और भी डालेंगे। ये अभी हमने डाल दिया। इसको इस तरीके से 20 से 25 सेकंड के लिए साथ इसके रोस्ट कर लेते हैं। खड़े गरम मसालों को अच्छे तरीके से प्याज के साथ हमने फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास बीफ है। आप पुट का गोश्त भी ले सकते हैं, रान का भी ले सकते हैं, सीने का भी ले सकते हैं, गर्दन का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बोटी है, इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर देंगे। देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके से हैं। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बाबा जी हुणे पा देना है? हाँ जी हुणे पा देना है भाईजान। इस तरीके से शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, इस तरीके से। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च जिसे आप कहते हैं 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से कपड़े की मदद से पकड़ लेंगे। कपड़ा कितने गया, यहाँ से पकड़ने के बाद इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हिलाएंगे और मिसालों के साथ इतना भुनाई करेंगे हम इसको ताकि गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद आपसे मिलेंगे। अच्छे तरीके से बीफ को हमने इसके मिसालों के साथ इस तरीके से रोस्ट कर लिया, भुनाई कर ली। ये आप इस तरीके से जब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, आप मेरा फार्मूला याद रखिएगा।
1 किलो गोश्त अगर आप लेंगे तो 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। 2 किलो गोश्त 2 लीटर पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। अच्छा बाबा जी हुण 2 लीटर पानी तुसी शामिल कर दिता, बात यह है कि जो गोश्त मैं लाया था ये बच्चे का गोश्त था और इसको गलने में 1.5 घंटा तकरीबन लगेगा मीडियम फ्लेम पे। 2 लीटर पानी इनफ रहेगा क्योंकि गोश्त ने, बीफ ने अपना पानी भी छोड़ना है। अब ये आपके इलाके के हिसाब से या गोश्त के हिसाब से आप देख लिया करें, 2.25 लीटर भी लग सकता है और 2.5 लीटर भी लग सकता है। वो लोग क्या करते थे जब इस तरीके से वो इसको कुन्ने में, कुन्नी भी कहते थे इसको, कुन्नी भी कहते थे मट्टी के बर्तन को, कुन्ना भी, जब ज़मीन में दफन कर देते थे यहाँ तक इस तरीके से, उसके ऊपर इस तरीके से ढक्कन लगाते थे, फिर यहाँ पे आटा लगाते थे आटे से, ताकि इसकी स्टीम वगैरह अंदर कवर हो जाए। हमने उसका एक और हल निकाल लिया, हम आटा नहीं लगा रहे। बाबा जी तुसी की ला रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, हम आटा नहीं लगा रहे, हम ये वाली देखें एल्यूमिनियम की फाइल लगा रहे हैं, ठीक हो गया। ये हर घर में मौजूद होती है, आप लेके रख लिया करें। मकसद होता है कि ओरिजिनल रेसिपी आप तक पहुंचाना आसान अल्फाज में। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से हम पीस ले लेंगे, हम आटा भी ज़ाया नहीं करते, इसको इस तरीके से कवर कर देंगे इस तरीके से, ताकि इसकी स्टीम ना निकले, मकसद ये होता है, ठीक हो गया। और इस तरीके से कवर करने के बाद ऊपर हम इसके हल्का सा वज़न रख देते हैं, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसको छोड़ देते हैं 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद मिलेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो बीफ है वो टेंडर हो चुका होगा। जो कुकिंग है, शेफ़ बनना है, वो पानी और आग का खेल है। कई दफ़ा आपको बताया, ये जो रेसिपियाँ मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ये मेरे भाइयों मेरे वाल देखो, ये आप लोगों की इमानतें हैं मेरे पास। 1.5 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक जग ले लेंगे। बाबा जी होड़ की करने लगे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये जो रेसिपी है, ये इसकी अहमियत जो है ज़ीरा बढ़ाता है। रोस्टेड ब्लैक ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे और गरम मसाला 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। घर वाला जो आटा होता है वो शामिल करेंगे, मैदा ये विच नहीं जाएगा। ये निहारी तैयार नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 टेबल स्पून आटे के जो घर में मौजूद है वो शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके दही देखें, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें दही का यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब हमने इसमें ये जो हम बना रहे हैं कुन्ना, इसके अंदर हमने टमाटरों का यूज़ नहीं करना। बेच चौक के टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और साथ में धनिया नहीं तोड़ देना, ये निहारी तैयार नहीं हो रही। ये इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून दही के शामिल कर रहे हैं। इस तरीके से शामिल कर दिया। बाबा जी की कितनी जानते हो तो की बनाई जानते हो। हम इसके साथ का 1 गिलास कप पानी का ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखो हैं, एक घोल तैयार करेंगे और साथ में इधर देखें, ये जो हमारा चिन्योटी कुन्ना तैयार हो रहा है बीफ में, इसका कवर उठाएंगे। एहतियात के साथ ध्यान किया करें अपने हाथों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाइल पेपर हल्की से हिलाएंगे। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, खुशबू ऐसी है, मैं कहता हूँ कि कमाल है यार। हल्का हल्का मुँह में पानी भी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप आटा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आटा लगा के, मकसद है स्टीम को कवर करना, अंदर इसको टेंडर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाय 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 सुभान अल्लाह है जी, ये हैं बातें असल। इसको इस तरीके से हिलाएंगे। ये देखें, अब ये ना आधा लीटर पानी से ज़्यादा बच गया। आधा हमने इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल किया, आधा खुश्क हो गया, आधा बच गया, ठीक हो गया। इस तरीके से ये पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इसको हिलाएंगे, घोल को हल्का हल्का इस तरीके से डालेंगे, चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। इस तरीके से इसको देखें, इस तरीके से सुभान अल्लाह, इस तरीके से हा 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 सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा आटा नहीं डालिएगा, या जितने थिकनेस आप जो है वो पसंद करते हैं उतना भी आप डाल सकते हैं। ऐसा ऐसा डालेंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने, मिक्स करते रहेंगे। और जब आप देखेंगे इसके अंदर आटा और ये जो मिक्स किया हुआ चीज़ें हैं, दही वगैरह हम शामिल करेंगे, तो जो इसके ऊपर घी आना चाहिए, तरी जिसको आप कहते हैं, शाइनिंग, वो ख़त्म हो जाएगी फ़िलहाल, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने उस टाइम पे आके टेंशन नहीं ले लेने भी, वो मुक गई है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए, तरी लाने के लिए अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात से पकड़ के इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोबारा से अगर आप फाइल लगाना चाहते हैं तो लगा दें। इस तरीके से फाइल लगा देंगे इसको। इस तरीके से आटा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फ्लेम को इंतहाई दम वाला पे ले आएंगे और हम इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ये लें जी 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, दम वाले फ्लेम पे रखा था हमने, गल समझ आ रही है। कवर को हटाने लगे हैं, हमने रखा इसलिए था कि हल्की हल्की शाइनिंग ऊपर आ जाए, तरी आ जाए, ठीक हो गया। इस तरीके से कवर को उठाने लगे हैं। अच्छा सबसे पहले तो बाबा जी दसो ए टेंडर कितना होया है। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बोटी उठा लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे, देखें हैं इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल होना चाहिए आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये इस तरीके से ठीक हो गया, ये टेंडर हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे खूबसूरत सी प्लेट ले आएंगे, इसको यहाँ पे उठा लें, क्या कहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोटी टेंडर भी होनी चाहिए, टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से सुभान अल्लाह। और ये इस तरीके से कमाल, और ये इस तरीके से ग्रेवी तो मैं दूसरे चम्मच से डालूंगा यार। ये इस तरीके से इस चम्मच को रख देते हैं, ये तो बोटियां चुकने वाला चम्मच है, गल समझ आ रही है। ये ग्रेवी वाला चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके ऊपर ना जो है ओरिजिनल जो रेसिपी है उसके ऊपर अदरक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। ये इसी तरीके से आप इसको चिन्योटी कुन्ने को, बीफ कुन्ने को इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, इस तरीके से खा सकते हैं। क्लोज़ करके दिखाएं, ये देखें इस तरीके से टेंडर होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक गार्निश कर देंगे फिर वो निहारी की तरफ चली जाती है, ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी और टेस्टफुल बीफ कुन्ने की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को मेरे भाइयों दबा दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।